है। मैं तो यहाँ चौक पर जैसे पहुंचा, पहुंचने की देर थी कि वहां पर मेरे ऑटो के आगे दौड़ता हुआ मैंने एक दृश्य देखा कि एक मुर्गी आगे दौड़ रही, मुर्गा पीछे दौड़ रहा, मुर्गी आगे दौड़ रही, मुर्गा पीछे दौड़ रहा, मुर्गी आगे मुर्गा पीछे। अचानक ऑटो के झपटने में आया, मुर्गी खत्म हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा बहुत बुरा हुआ। मैं ऑटो से बाहर निकल के मैंने कहा भाई बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। साइड पर भाई निकल करके आया मुकुल महान, आप ही की यही केवल वाह वाह बहुत अच्छे, वाह वाह। मैंने कहा क्या बात है भाई, ये वाह 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 बोल रहे हो, मुर्गी लहू लुहान नीचे पंख बिखरे, तुम वाह 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 बोल रहे हो। बोले मनर भाई ये हमारी चौक की मुर्गी थी, चांद पर खेल गई, इज्जत पर आज नहीं आने दी। खुलना होगा क्योंकि होली का समारोह है। कुछ आप हो सकता भाजपा से जुड़े हैं, कहीं बसपा से जुड़े हैं, कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं। दादा यहाँ बैठे हुए, दादा आज सबको क्षमा करेंगे, हंसी पर प्रतिबंध नहीं है। हंसी एक ही तो उपहार है जो मनुष्य को दिया है ईश्वर ने। बाकी आपने कभी जानवरों को हंसते हुए देखा? नहीं देखेंगे। देखे तो समझ लीजिए वो इंसान होता जा रहा, और कोई इंसान होकर के भी नहीं हंसे तो समझ लीजिए कि वो, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपके ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पहला कवि आपके बीच में भेज रहा हूं, वह अपनी रचनाशीलता से आपको हंसाने की कोशिश करेगा। देश में मुकुल महान के नाम से जाना जाता है, कविता में वह महान है, पर स्वभाव से मुकुलवत उसका स्वभाव है। जोरदार तालियां बजाइए, मैं मुकुल महान को भेज रहा हूं। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। मैं मंच पर अकेला महान कवि हूं, मेरे अलावा बाकी सब महीन है। एक बार मेरे सम्मान में एक संभव हो सके तो थोड़ी सी 4-5 लोग तालियां बजा दें तो अच्छा लगेगा। मुझे मनहर जी ने सबसे पहले नंबर पर पढ़ाया है, इसका एक कारण है। मुझे पढ़ाने नहीं जा रहे थे, ये सुनैना त्रिपाठी जी को पढ़ाने जा रहे थे। मैंने जुगाड़ लगाया, सोर्स लगाया कि मुझे पहले पढ़ा दो क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन एक मान नहीं रहे थे। कहने लगे सुनैना जी को भी जाना, उनको पहले पढ़ा दूं। तो मैंने इनके चरित्र पर 2 पंक्तियां मंच पर ही बैठ करके लिखी हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई। आदरणीय मनहर दादा को देखिएगा और पंक्तियां मेरी सुनिएगा कि इतनी पावरफुल आंखें हैं, इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है, इन्हें मल्लिका दिख जाते पर जैकी श्राफ नहीं दिखता है। मैं प्रणाम करता हूं और लखनऊ का अकेले प्रतिनिधि होने के कारण मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी जमानत मत जब्त करवाइएगा, इज्जत बनी रहे। आदरणीय टंडन जी, आदरणीय कलवे सादिक जी यहाँ पर बैठे हैं। कौमी ऐतिहासिक का ये मंच है। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी रचना पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। वाह वाह वाह। मैं एक ऐसी कविता यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय टंडन जी बैठे हुए हैं। राजनीति नेताओं पर अब मैं नहीं लिखता हूँ, मैंने नेताओं पर बहुत लिखा है, सब लोग जानते हैं जिन्होंने सुना होगा, क्योंकि मैंने देखा कि नेताओं पर लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं आदरणीय टंडन जी को नेता मानता ही नहीं हूँ, ये तो जननायक हैं। जननायक और नेता में एक ही अंतर होता है कि नेता के सम्मेलन के बीच से चला जाता है और जननायक अंत तक बैठा रहता है। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय टंडन जी के लिए बजा दी जाए। आज इसकी परीक्षा आज आप लोग कर भी लेंगे। हालांकि लखनऊ के सांसद हैं तो उनका कर्तव्य भी बनता है अंत तक रुकने का, और रुकते भी हैं, हमेशा रुकते हैं। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, राजनीति पर है, नेताओं पर नहीं है। राजनीति हमारे घर के अंदर छोटा सा रूप रख करके कैसे प्रवेश कर रही है। राजनीति देश में बहुत ज्यादा होती है, छोटा रूप रख करके हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में कैसे आती है। अब छोटे छोटे इसमें रूप आएंगे, जैसे मैं शॉर्ट में कहूँ। हाँ भाई। LJT, LJT का क्या मतलब है आप लोग नहीं जान पाएंगे ऐसे, लेकिन अगर मैं बताऊं कि LJT का मतलब है लालजी टंडन, वाह,
तो जब लालजी टंडन जैसा विशाल व्यक्तित्व अगर एलजीटी में सिमट जाए तो ये और हमारे परिवेश में बोला जाने लगे तो ये राजनीति का संक्षिप्तीकरण है। मैंने इसी को लेकर के कविता बनाई है कि राजनीति घर में छोटा रूप रख करके प्रवेश कैसे करती है। मान्य जितने लोग बैठे मैं कविता सुनाता हूँ कि राजनीति छोटा रूप रख करके घर में कैसे आ रही है। राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, चमचों के लिए आशा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। कैसे भाषा में छोटा रूप रख करके राजनीति घर में आ रही, देखिएगा दृश्य पहला। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। मैंने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में। अब देखिए छोटा रूप रखे, इसका राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति से मतलब है। हमने बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बकता है, अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है? बच्चा बोला अंकल जी आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। वाह वाह वाह। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी टंडन जी के दरवाजे पर आ गए। वाह वाह। टंडन जी आप भी हो सकते हैं और टंडन जी आप भी हो सकते हैं। मेरे दोनों तरफ टंडन जी बैठे हुए हैं और ये आपको समझना है कि मैं किन टंडन जी के घर गया हूँ। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी टंडन जी के दरवाजे पर आ गए। हमने दरवाजा खटखटाया, आंटी जी ने दरवाजा खोलते ही बताया कि टंडन जी सो गए हैं। टंडन जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। हमने कहा आंटी जी बात समझ में नहीं आई, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। आंटी जी बोले मुकुल भाई आपका कहना सही नहीं है, राजनीति का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको बताया है कि टंडन जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है और बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। वाह वाह। इस तरह से राजनीति घर के अंदर आ रही है। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है, बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। हो सकता है आजकल हो भी। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता। अब देखे टकराने में भी वैरायटी होने लगी। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। यह सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं है। यह कहकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। मैंने लड़की से कहा मैडम माफ कीजिए, लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। अब लड़की ने जो बसपा का मतलब बताया सामाजिक अर्थों में, उस पर आपकी तालियां चाहता हूँ। लड़की बोली मैंने कहा मैडम माफ कीजिए, लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का जो लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश सनकी पागल को शार्ट में बसपा कहा जाता है। वाह 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 वाह। मोहल्ले का लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश सनकी पागल को शार्ट में बसपा कहा जाता है। हम वहां से भागे, मोहल्ले में आ गए, एक डॉक्टर से टकरा गए। देखे डॉक्टर से टकराए हैं, उसका क्लिनिक में गए हैं। आगे राजनीति कहाँ पर करवट लेती है। हम आगे बड़े मोहल्ले में आ गए, मोहल्ले के एक डॉक्टर से टकरा गए। डॉक्टर बोला आइए क्या मर्ज है बताइए। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है, इसमें परहेज ही काम आता है।
वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। वाह वाह। इसमें परहेज ही काम आता है, वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। हाँ, मैडम आ गई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। भाई वाह वाह। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं वापस घर आया, मैंने पत्नी को सारे वाक़िया बताए। पत्नी बोली आप बिना वजह धैर्य खो रहे हैं, मोहल्ले को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। अरे एक नजर दौड़ाइए, राजनीति कहाँ नहीं है बताइए। राजनीति सास और बहू में है, राजनीति सास और बहू में है, राजनीति लहू लहू में है, राजनीति भाई भाई में है, राजनीति ऊपरी कमाई में है, राजनीति धर्म और मजहब में है, राजनीति अकेले और सब में है, राजनीति नीति और नियत में है, राजनीति एक दूसरे की फजीहत में है, राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाईकमान में है। वाह 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 वाह। राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाईकमान में है। और खास तौर से पंक्तियां देते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ कि राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। यह जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। यह जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। और राजनीति की पूरे देश में धाक है, राजनीति के पूरे देश में धाक है। लेकिन यह फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा खतरनाक।